वेलकम बैक। खबर देंगे आपको माड़ी पुर ट्रक अड्डा गेट नंबर 4 लंडे के कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अदनान राजपूत इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। अदनान बताइएगा। जी बिल्कुल, माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब गेट नंबर 4 पर कायम लुंडे के कपड़े का गोदाम है, जिसमें आतिश जगी का वाकया पेश आया है। फायर ब्रिगेड मुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए रवाना किया गया था, जबकि आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद 3 और गाड़ियों को तलब किया गया। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है। गोदाम में लुंडे का कपड़ा बड़ी मिकदार में मौजूद है। इस वक्त लाखों रुपए मालियत का कपड़ा जल चुका है। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, जबकि गोदाम में अचानक आग भड़की देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में लिया, जबकि गोदाम में मौजूद अफराद को भी निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि गोदाम में बड़ी मिकदार में केमिकल मौजूद है। आग ने केमिकल को भी अपनी लपेट में ले लिया है। केमिकल जलने से धुआं बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जबकि बदबूदार आलूदा धुएं के बायस फायर फाइटर को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया। गवर्नर टिसोरी कहते हैं कि चीफ जस्टिस का मशकूर हूं जिन्होंने उनके खत पर नोटिस लिया। डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। कामरान टिसोरी ने कहा कि किसी को अब लाशों पर सियासत या सियासी दफातर नहीं खोलने देंगे। कहा डंपर एसोसिएशन के अहदेदार मुतासरा फैमिलीज़ को मुआवजा अदा करें और माफ़ी मांगें। राफे फारूकी की रिपोर्ट। माह के दौरान डंपर हादसा से जहां बहक होने वाले 150 अफराद के अहले खाना कामरान टिसोरी की दावत पर गवर्नर हाउस पहुंचे, जहां उन्हें जोहराना दिया गया। गवर्नर सिंह ने फैमिलीज में 3 माह का राशन तकसीम किया, जबकि फैमिलीज को एक एक प्लॉट देने के हवाले से गवर्नर हाउस में रजिस्ट्रेशन भी की गई। गवर्नर टिसोरी कहते हैं कि चीफ जस्टिस का मशकूर हूँ जिन्होंने उनके खत पर नोटिस लिया। डंपर हादसा में जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। किसी को अब शहर में लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनको भेजे हुए मेरे खत की बिना पर उन्होंने इस पर नोटिस ले लिया है। यकीन दिला रहा हूं इन तमाम लवाहिकीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं उन लोगों को भी खबरदार कर रहा हूं जो लाशों पर सियासत कर रहे हैं। ये सियासी जो खेल है वो बंद कर दें। खुदा रहा इस शहर में बहुत जाने आप लोगों की वजह से चली गई हैं। कामरान टिसोरी बोले हुक्मरान इन हादसात पर अल्लाह के अजाब से डरें। डंपर एसोसिएशन वाले इन फैमिलीज से माफी मांगे और इनको मुआवजा भी अदा करें। डंपर एसोसिएशन के ओहदेदारान हैं, आप लोग आए मेरे पास गवर्नर हाउस और एक पूरा प्रपोजल लेकर आए कि हम हर खानदान को इतने इतने पैसे देना चाहते हैं। इनसे माफी मांगे, इनके जख्मों पे मरहम रखें। सभी स्टेक होल्डर्स को अपने पास बुलाऊंगा। हम आइंदा की लाए अमल पर डिस्कस करेंगे ताकि आइंदा ऐसा कोई जानी नुकसान ना हो। गवर्नर सिंह ने मुतासरा फैमिलीज के बच्चों की तालीमी अखराजात उठाने और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी का ऐलान किया और हादसे में जहां बहक अफराद के लिए दुआए मगफरत भी कराई। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ राफे फारूकी, ARY न्यूज़, कराची। हुकूमत ने मालियाती खसारे पर काबू पा लिया, मुआशी इस्तेहकाम आने लगा, महंगाई कम। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर कहते हैं बिजली की कीमतें कम और महंगाई की शरह कम हुई। आलमी मार्केट में तेल की कमी का भरपूर फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएंगे। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखिए। इक़्तिसादी व माशी तरक्की का मिशन। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर की बिजनेस कम्युनिटी और सनअतकारों से मुलाकातें। कराची चैम्बर में सनअतकारों से खिताब में हारून अख्तर का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी और सनअतकारों की आसानी के लिए कमेटियां बनाएंगे। मईशत की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। Small and medium enterprises are declined any credit because they are not as savvy as you large businessmen. So SMEDA is going to train them and enable them how to make feasibilities. We have hired consultants. Assure you that your problems, maybe it's in finance or revenue or commerce or agriculture, whatever, we will be the center point. हारून अख्तर ने कोरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में बताया कि शरह सूद कम होने से हुकूमत का मालियाती खसारा कंट्रोल हो गया है। मईशत तरक्की कर रही है। आलमी मार्केटों में तेल की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। कुछ पुरानी गवर्नमेंट्स की कुछ पॉलिसीज की वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हमें आई,
اور اس میں ہمیں کچھ ٹائم لگا، وہ اب اسٹیبلٹی واپس آ رہی ہے اور بڑے میجر سٹیپس ہو گئے ہیں۔ ہارون اختر نے پاکستان بزنس کونسل سے کراچی میں ملاقات میں کہا کہ ترمیم شدہ بجٹ میں سپر ٹیکس کے مکمل خاتمے کی تجاویز دی ہیں۔ حکومت نجی شعبے کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ قائم مقام برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر مارٹن ڈاؤسن کا کہنا ہے کہ برطانیہ پاکستان کو معیاری تعلیم کے حصول کے تعاون کا حامی ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے برطانیہ میں تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں مواقع موجود ہیں۔ محمد صلاح الدین کی رپورٹ دیکھیے۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشن کراچی میں پوسٹ گریجویشن سرٹیفکیشن کی تقریب سجی۔ ہائر ایجوکیشن کے شعبے میں تدریس کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے پوسٹ گریجویشن سرٹیفکیشن کورسز کے اجراء کی تقریب سے قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر مارٹن ڈائسن اور ہیڈ آف بزنس اینڈ لا برمنگھم شائر یونیورسٹی پروفیسر سارو ولیمنس نے بھی خطاب کیا۔ And taking qualifications, engaging seriously in continuous professional development allows us to find those bridges between theory and practice. برطانیہ کے قائم مقام ڈپٹی ہائی کمیشن مارٹن ڈاؤسن نے کہا کہ برطانیہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستانی طالب علم اعلیٰ تعلیم کے حصول میں برطانیہ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ Education is one of the UK's priorities in Pakistan and we continue to focus on developing and strengthening Pakistan-UK education ties. تقریب میں شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر سرٹیفکیشن مکمل کرنے والے اسٹوڈنٹس کو اسناد تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی۔ چنیوٹ کے اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل میں ایک ماہ کے دوران گھریلو تشدد اور میاں بیوی کے جھگڑوں سمیت 40 درخواستیں موصول ہوئیں جنہیں قانونی طریقے سے نمٹا دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چمن۔ TPO آفس میں موجود اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل میں خواتین کے مسائل کو ترجیحاتی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ ماہ مارچ میں اینٹی ویمن اینڈ وائلنس سیل کو مختلف 40 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل پہ ہمیں 40 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جس میں زیادہ تر 20 کے قریب جو تعداد تھی وہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز پر مشتمل تھی، جبکہ دیگر ہراسمنٹ، لین دین یا گھریلو لڑائی جھگڑے پر مشتمل تھی، اور ان تمام تر درخواستوں پہ ہم نے حسب ضابطہ کارروائی کی۔ انچارج ویمن ہراسمنٹ سیل میڈم لاریب کہتی ہیں کہ گزشتہ ماہ کے دوران گھریلو تشدد، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی 20 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ کہ جو CM پنجاب مریم نواز صاحبہ کا انیشیٹو ہے وائلنس اگینسٹ وومن نیور اگین، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چنیوٹ پولیس نے بھی خواتین کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ سب انسپیکٹر لاریب شہد کا کہنا ہے کہ اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل میں آگاہی مہم کے ساتھ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خواتین کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں ویمن سیفٹی ایپ، پنجاب پبلک ایپ، ایمرجنسی نمبروں سے مدد حاصل کر سکتی ہے۔ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ پاک پتر میں ترجمہ نماز کے موضوع پر 10,000 سے زائد طلباء و طالبات کے درمیان مقابلہ کروایا گیا۔ مقابلے میں کامیاب طالب علموں کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی۔ امداد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ پاک پتن کے 10,000 سے زائد طلبہ و طالبات کے درمیان ترجمہ نماز کا مقابلہ کروایا گیا، جس میں کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات میں انعامات اور اعزازی شیلڈ بھی تقسیم کی گئیں۔ 10,000 بچوں نے اس نماز کے ترجمے کے مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ بچوں کو ترجمہ نماز سکھانے میں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ آج کی تقریب کا مقصد ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا جنہوں نے نماز ترجمے کے ساتھ یاد کی۔ آپ کے بچے محفوظ ہاتھوں میں، ہم ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان میں 5-5 ہزار کے چیکس بھی تقسیم کیے گئے۔ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں ترجمے کے ساتھ نماز پڑھنے والی بن گئی ہوں۔ تقریب میں اساتذہ، وکلاء اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ان مقابلہ جات کا مقصد طالب علموں کو نماز کے ترجمہ کے ساتھ یاد کروانا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی، جو لندن پہنچ گئے ہیں اور وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں قیام کریں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف 2 ہفتے لندن میں قیام کریں گے، جہاں وہ اپنے میڈیکل ٹیسٹ اور چیک اپ کروائیں گے۔ نواز شریف کی لندن آمد کے دوران برطانوی پولیس نے ایک شہری گلفام حسین کو حراست میں لے لیا۔ نون لیگ یوتھ ونگ برطانیہ کے چیئرمین خرم بٹ کی شکایت پر گلفام کو حراست میں لیا گیا۔ خرم بٹ نے الزام لگایا کہ گلفام حسین نے شریف فیملی کو دھمکیاں دی تھیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے عالمی معاہدہ تشکیل دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا
आना तवील डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की हर तालिबा की मां बनकर सोचती हूँ, खुद को पंजाब की वज़ीर आला ही नहीं तालीम की सफ़ीर भी समझती हूँ। तुर्की के इदारे पंजाब में नौजवानों के लिए आला मराकज़ कायम करें, बाहमी शराकतदारी और एक्सचेंज प्रोग्राम से रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिस पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की की आइंदा आने वाली नस्लें भी फख्र करें। पंजाब में पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी भी कायम की जा रही है। And friends of education, let us launch a diplomacy of dignity where foreign relations are not merely transactional but transformational, anchored in the well-being of people, not just states. I take this opportunity to invite the top universities of Turkey to expand their presence in Punjab, to create more centers of eminence, more centers of excellence where our youth can learn, grow and lead. Let us ensure that our collaboration and exchange programs become the foundation for a brighter, human-centric future. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। सदर एर्दोगान ने अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया और साबिक वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की जानिब से तुर्क सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। मरियम नवाज शरीफ का तकरीब में पहुंचने पर तुर्की की खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। उन्होंने कल्चरल स्टॉल का दौरा भी किया। ईरान के सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया गया। जिला महरस्तान में फायरिंग का निशाना बनाया गया। मरने वाले तमाम पाकिस्तानी मोटर मैकेनिक एक वर्कशॉप में मौजूद थे। मकतूलेन के घरों में सिर्फ सफ़े मातम बिछ गई। गम से निढाल लवाहिकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है लाशें जल्द वतन वापस लाई जाएं। ईरान के सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया गया। ताल्लुक बहावलपुर से था। इत्तला मिलते ही घरों में कोहराम मच गया। ईरानी मीडिया ने बताया, पाकिस्तानियों को हफ्ते की सुबह महरस्तान जिला के गांव हैजाबाद पाई में दहशतगर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया। तमाम पाकिस्तानी मोटर मैकेनिक एक वर्कशॉप में मौजूद थे। मकतूलीन की शनाख्त हो गई। ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया से था। खानका शरीफ का दिलशाद, उसका बेटा दानिश, उसके रिश्तेदार जाफर मरने वालों में शामिल। नासिर, नईम और आमिर का ताल्लुक भी खानका शरीफ से था। मरने वाले मोहम्मद खालिद और जमशेद का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया से था। गम से निढाल लवाहिकीन का कहना है मैयतें फौरी तौर पर वतन वापस लाने के इंतजाम किए जाएं। लवाहिकीन ने बताया, मकतूलीन 6-7 साल से ईरानी गैराज में काम कर रहे थे। ईरान के इलाके महरस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर दफ्तर खारजा इस्लामाबाद ने कहा है कि अफसोसनाक वाक़े पर ईरानी हुकाम से राब्ते में है। हक़ाइक़ सामने आने पर बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाएगा। मुसद्दिका मालूमात के बाद ही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। ईरानी हुकाम से तफसीलात हासिल की जा रही हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और ज़ाहिदान में पाकिस्तानी कौंसल खाने में भी राब्ते हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना और कौंसल खाना भी मुतालिका ईरानी हुकाम से राब्ते में है। कराची के इलाके आबिदाबाद के ग्राउंड में खेलते 5 साला बच्चे को वाटर टैंकर ने कुचल दिया। रवां साल कराची में ट्रैफिक हादसात में 37 बच्चों समेत 264 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अफजल खान की रिपोर्ट में जानिए। कराची में अनाड़ी टैंकर ड्राइवर की गफलत ने एक और मासूम की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। 5 साला अफान अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में खेल रहा था। कुछ ही फासले से मोड़ काट कर वापस आते टैंकर ने उसे कुचल दिया। टैंकर को हमने खुद रुकवाया था, ड्राइवर भाग चुका है। ग्राउंड जो है ना खेलने की जगह है, सरकारी ग्राउंड है, उसमें कैसे बच्चे को अंदर ग्राउंड टैंकर का क्या काम है? तो माफिया मिला हुआ है, उसको पार्किंग करिए, जगह ग्राउंड बनाए हुए। अफान की नागहानी मौत पर गम और गुस्से के शिकार लवाहिकीन का कहना है कि कराची में ट्रैफिक हादसात बढ़ रहे हैं। अब हमारे बच्चे खेल के मैदान में भी महफूज नहीं। आज तक तो हमने रोडों पे सुनता हुआ आ रहा है कि रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड पे हादसात हो रहे हैं। आज हमारे बच्चे ग्राउंड में भी सेफ नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात के दौरान रवां साल 37 बच्चों समेत 264 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। ड्राइवरों की गफलत या तेज रफ्तारी की वजह से ट्रैफिक हादसात में कम उम्र बच्चों की हलाकतों की शरह में इजाफे ने इस गंभीर मसले को मजीद तशवीशनाक बना दिया है।
कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। सिंध के अवाम मर नहीं गए, यकीनन नहीं बनने देंगे। बात नहीं मानी गई तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वजीर आला सिंध कहते हैं फर्ज करें हुकूमत गिरा दें तो क्या इलेक्शन होंगे? कोई जमहूरी कुव्वत नहीं होगी तो अपोजिशन को फ्री हैंड मिलेगा और ये मुल्क के साथ जो चाहे करेंगे। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी से बैकडोर राब्ता कैनाल्स की मुखालिफत न करने की सूरत में पुरकशिश ऑफर्स करती। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की एक आला शख्सियत ने पीपल्स पार्टी से राब्ता करके कैनाल मंसूबे पर सियासत न करने की दरख्वास्त की और कहा पीपल्स पार्टी को डेवलपमेंट समेत हर तरह के ताउन फराहम किया जाएगा। हैदराबाद सखर मोटरवे आइंदा बजट का हिस्सा बनाने और उस पर जल्द काम शुरू कराने की यकीन दहानी कराई गई। चारों सूबों का बजट पीपल्स पार्टी से मिलकर बनाने का कहा गया। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक कैनालों पर सियासत नहीं कर रहे, पानी पर समझौता नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने कैनालों पर हर तरह मुफाहमत से जवाब दे रखा है। कैनाल मंसूबा खत्म करने के लिए अलावा कोई भी चीज कबूल नहीं। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सिंध और पंजाब भाई भाई और इत्तेहादी हैं। कैनाल्स मामले पर साथ बैठ कर बात करें। जल्द से जुलूसों या तकरीरों से यह मसला हल नहीं होगा। पता नहीं ये सिंध वालों की मजबूरी है कि ये बातें तकरीरों में करनी है, सो वो करते हैं। हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। यही कहूंगी कि इस पर जितनी बातें करेंगे तनाज़ात बढ़ेंगे। बात कर ले, ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि उनको ये बातें तकरीरों में करनी है, वो करते रहते हैं। लेकिन हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। मैं फिर यही ख्वाहिश का इजहार करूंगी, यही मशवरा दूंगी कि बराए मेहरबानी इस पे जितना बात करेंगे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी, फिर लामहला मुझे जवाब देना पड़ता है, जिसको मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि ना दिया जाए। बिकॉज हम 2 भाई हैं, पंजाब और सिंध हम 2 भाई हैं, हमें इकट्ठे चलना है, फिर हम इत्तेहादी भी हैं। मेरा एक आधा जुमला जो है उससे सिंध वाले जो है उनको बहुत तकलीफ होती है। उनकी पूरी तकरीरों पे मैं सब्र का मुजाहरा करती हूँ, तो खुद ही अपनी अदाओं पे गौर करें। पीपल्स पार्टी नहरों का मामला उठाकर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं नहरों की मंजूरी खुद आसिफ अली जरदारी ने दी। आसिफ अली जरदारी की मंजूरी और बिलावल की मुखालिफत समझ से बालातर है। बिलावल एहतजाज के बजाय वालिद से पूछें नहरों की मंजूरी क्यों दी। पीपल्स पार्टी एहतजाज का ड्रामा रचाकर वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया नहरी मंसूबे का मामला सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया था। यहाँ पर आपको खबर देंगे मारूफ अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। अदाकार जावेद कोडू कई सालों से अलील थे। जावेद कोडू की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। मारूफ अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए हैं और उनके इंतकाल की अहले खाना ने तस्दीक की है। मुर्तज़ा वहाब मेरा छोटा भाई है, इख्तिलाफात होते रहते हैं। गवर्नर सिंध और मेयर कराची में सीज फायर, गवर्नर हाउस में मुलाकात, एक दूसरे को गले लगाया। मेयर कराची ने कहा गवर्नर की कॉल पर लब्बैक कहा है। उम्मीद है गवर्नर सिंध वफाकी हुकूमत को कायल कर लेंगे। कामरान टेसोरी ने कहा चीफ जस्टिस ने मेरे खत पर नोटिस ले लिया। डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को जरूर इंसाफ मिलेगा। मुर्तज़ा वहाब भी कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कराची किंग्स की तरह कराची को भी मिलकर सपोर्ट करना है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बानी पीटीआई की 15 अप्रैल को सेशन अदालत तलबी। अडयाला जेल हुकाम ने 15 अप्रैल को बानी पीटीआई को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया। बानी पीटीआई के इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानत की दरख्वास्त ज़ेरे समाअत है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे रखा है। कोई ये सोच रहा है कि हम पतली गली से निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी से इसलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि इबहाम पैदा हुआ। आजम ज़वाती अपने तौर पर बयान और अपनी कोशिशें कर रहे हैं। उनके इल्म में ऐसा कुछ नहीं, पार्टी सतह पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नुमा बयानबाजी नहीं कर रहे, कुछ उसूलों की बातें हैं, कुछ कायदे की बातें हैं, वो हमने तय करनी है, तो इंशाल्लाह तय हो जाएंगी। हम मीटिंग बुला रहे हैं पॉलिटिकल कमेटी की। स्वाति साहब अपने तौर पे अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही। अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। खान साहब से हमारी मुलाकात होगी, इसीलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि भाम पैदा होगी। वज़ीर आला KP अच्छे बच्चे हैं, हमेशा इस्लामाबाद की बात मानते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा अगर गंडापुर नौकरी नहीं करेंगे तो फिर जाना पड़ेगा।
गारंटी देता हूँ वो रोएंगे भी और माइंस एंड मिनरल बिल पास भी करेंगे। यहाँ तारीख की बदतरीन करप्शन हो रही है, लेकिन FIA और NAB को नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान में 4 दहाइयों तक गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। लंडी कोतल होल्डिंग पॉइंट पर मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन जारी है। अफगान मुहाजिरीन को खाने पीने समेत तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। शाजिया निसार की रिपोर्ट देखिए। मनाजिर है लंडी कोतल होल्डिंग कैंप के, जहां गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों को अपने वतन वापस भिजवाने के लिए तमाम तर सहूलियात दी गई हैं और एक आसान तरीके कार के मुताबिक शनाख्त के मराहिल से गुजारा जा रहा है। होल्डिंग कैंप में पश्तून रिवायात को मद्देनजर रखते हुए अफगान खवातीन के लिए अलग पर्दे का इंतजाम भी किया गया है, जिसमें खवातीन एहलकार उनका ख्याल रखती हैं। हमने सब फैसिलिटीज तकरीबन कोशिश की है कि हर किस्म की फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने सारे रिफ्यूजीज़ के लिए हमने इसके लिए फूड का भी इंतज़ाम किया हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर का भी इंतज़ाम किया हुआ है। इस तरह आपने आगे उस तरफ भी देख लिया कि हमने हमारे डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, मेडिकल कैंप भी है, एनी टाइम हमारे मेडिकल ऑफिसर्स प्लस पैरामेडिक स्टाफ भी बैठे होते हैं। साथ साथ हमारी जो रेस्क्यू के एम्बुलेंसेज भी हमारे खड़े हैं और साथ साथ उनका स्टाफ भी खड़ा है, ताकि अगर किसी किस्म की भी इमरजेंसी हो हम उसका मुकाबला कर सके और उनको वो फैसिलिटेट कर सके। इधर बहुत अच्छा वक्त गुजारा है हमने, बहुत अच्छा जगह है पाकिस्तान। इंशाल्लाह अफगानिस्तान जाएंगे और पासपोर्ट वीज़ा लगा के फिर आएंगे पाकिस्तान। कोई शिकायत नहीं, हम इधर से पुलिस हर चीज़ दे रहे हैं, सारी सहूलतें दे रहे हैं, इधर से हम जा रहे हैं। पाकिस्तान भर से आए हुए गैर कानूनी मुकीम अफगान खानदानों ने पाकिस्तान में 4 दहाइयों से जायद मुद्दत गुजारी और अब जहां अपने मुल्क वापसी की खुशी है, तो वहीं पाकिस्तान में गुजरी खूबसूरत यादों और मोहब्बतों के लिए मशहूर भी हैं। पाकिस्तान में पैदा हुए, वहाँ से इस्लामाबाद से तालीम हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान का, जो हमें इतना अरसे वहाँ रहने दिया और आगे हम पासपोर्ट बना के वीज़े पे यहाँ आएंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इस तरह खुशी तो नहीं मिलेगी जहाँ जो खुशी हमें यहाँ से मिलती थी, वहाँ तो जाएंगे ठीक है, टूर चले भी जाएंगे, हमारा अपना देश है। हम अपने मुल्क खुशी से जा रहे हैं। पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, यहाँ पर हमारा बहुत सहूलत मिल रहा है। ACC कार्ड होल्डर्स और दस्तावेजात न रखने वाले अफगान शहरियों के इनखला के दौरान अब तक लंडी कोतल होल्डिंग कैंप से 20,000 से जायद अफगान बाशिंदों को तोरखम के रास्ते अफगान हुकूमत के हवाले किया गया है। ताहम बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक POR कार्ड रखने वाले अफगान महाजिरीन 30 जून तक पाकिस्तान में मुकीम रहेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला का सिलसिला आज भी जारी है। लंडी कोतल होल्डिंग कैंप में शनाख्त के बाद उनको तोरखम के रास्ते वतन रवाना कर दिया जाता है। कैमरामैन हयात खान के साथ शाजिया निसार, एयरवाई न्यूज, लंडी कोतल। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बातचीत मुस्बत रही। अमरीकी वफ़द से दोस्ताना माहौल में मुख्तसर मुलाकात भी हुई। मेज़बान ओमान का कहना है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर कंट्रोल के बदले अमरीकी पाबंदियों में नरमी, कैदियों के तबादले और इलाकाई कशीदगी में कमी पर बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। जौहरी मामले पर ईरान अमरीका से मुंसिफाना और बाइज्जत मुआहिदे का ख्वाहां है। और अब बात करें मौसम के हवाले से, तो मुल्क के बेशतर इलाके आइंदा चंद रोज़ के दौरान शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में आज से 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री मामूल से ज़्यादा होगा। वस्ती व बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा होगा। दिन के साथ रात में भी मौसम गर्म रहेगा। इस दौरान झक्कड़ चलने का इम्कान है। शहरियों को दिन के औकात में गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत की गई है। आगे बढ़ते हैं। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ जमाते इस्लामी का गजा मार्च आज कराची में शाहराह फैसल पर होगा। अमीर हाफिज नईबुर रहमान क़यादत करेंगे। मार्च की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने मार्च के हवाले से कहा है, मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को झंझोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम अपने हुक्मरानों को मजबूर करे कि वो अहले गजा की मदद करें। इसराइली और अमरीकी मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करें।
गंदम सस्ती लेकिन आटा और रोटी बदस्तूर महंगी, आवाम और किसान दोनों ही परेशान हैं। सक्खर से सलीम सहतो की रिपोर्ट देखिए। गंदम की नई फसल तैयार होकर मार्केट में पहुंचना शुरू हो गई है। हुकूमत की जानिब से गंदम की सरकारी कीमत मुकर्रर न करने की वजह से मार्केट में गंदम 2300 से 2000 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से किसान को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है फ्लोर मिलें जो है वो 2300 रुपए में ले रही है ना, जो कि जमींदार के साथ नाजायज ही। 3300 रुपए मन अगर जो जाए ना फ्लोर मिल में गंदम, तो फिर उसका खर्चा पूरा हो रहा है। 5-5, 6-6 हर लगाने पड़ते हैं, फिर उसमें बुनाई करते हैं, बुनाई के बाद फिर पानी देना पड़ता है, पानी का खर्चा भी डबल है, तो किसान को तो बचता ही नहीं है। महंगाई के सताए अवाम को गंदम की कीमत में होने वाली इस कमी का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। आटा, मैदा, सूजी, रोटी और चोकर समेत दीगर चीजों की कीमतें जूं की तूं बरकरार हैं। ये देखें आप आके 15 रुपए चपाती, 20 रुपए नान है। जब इतना गंदम का रेट कम हो गया, ये क्यों इतना महंगा है? गंदम की कीमत 2000 तक पहुंचने के बावजूद मार्केट में आटा बदस्तूर 3500 से 4000 रुपए फीमन और रोटी 20 रुपए फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि गंदम की कीमत में तो कमी हो चुकी है, लेकिन आटे और रोटी की कीमत में कमी ना होना हुकूमती रेट के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। कैमरामैन शाह अली खान के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज, सक्खर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।